अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं बनी बेगम बाग, जो कि खुलदाबाद डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में बना हुआ है। खुलदाबाद का ये एक यूनिक बाग है, बहुत ही खूबसूरत बाग है और ऐसा बाग जो कि हिस्टोरिकल है। इसके साइड में आपको छोटा सा तालाब देखने को मिलता है, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। बनी बेगम बाग जो बनाया गया था, बनी बेगम नाम से यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है, जो कि बताया जाता है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बहू है। बहरहाल जो भी होगा हिस्ट्री, लेकिन बनी बेगम उनकी कब्र यहाँ पर है और कब्र भी इतनी यूनिक बनी हुई है कि साइड से बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे टॉम मतलब गुंबद बनाए गए हैं और बीच में उनकी कब्र है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है वो ये है कि मेरे पीछे आपको जो मस्जिद दिखाई दे रही है, ये भी एक यूनिक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। हम अंदर चल के भी देखते हैं कि मस्जिद कैसी है। फिलहाल बाहर आप लोग देखिए, उसके बिल्कुल ही मस्जिद के सामने अहाते में यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है। आप इसे कह सकते हैं कि उस टाइम का ये वज़ू खाना है। और अंदर चल के देखते हैं हम इंशाल्लाह, तो आपको जो अंदर का एक नज़ारा है, खूबसूरती, वो भी देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतिक। आप लोग अंदर आ गए। ये खूबसूरत से डिज़ाइन के उस टाइम के कॉलम्स आप लोग देख सकते हो, कितने खूबसूरत कॉलम है। उसी के साथ आप लोग अंदर आइए तो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये बना हुआ है, इसे कहते हैं मेंबर, जहाँ पर इमाम साहब खुतबा देते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पर मेहराब, जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा उस जमाने का मेहराब और ये है मेंबर, और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स देखने को मिलेंगे, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। अब हम इस मस्जिद के राइट साइड का जो व्यू है आपको दिखाते हैं। अब चलिए साहब, अभी हम मस्जिद के राइट साइड में आए हैं, तो इस तरह से कुछ मेरे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा नज़ारा है, जहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है और इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। और इस जो बनी बेगम बाग के अतराफ में भी आप देखोगे पूरी हिस्टोरिकल इमारतें बनी हुई, पुरानी इमारतें बनी हुई। आप उस साइड देखो तो वहाँ पर अभी फिलहाल उसको एक नया लुक देकर ऑफिस वगैरह कुछ बना दिया गया। एक्चुअल में ये भी हिस्टोरिकल, इसका गेट हिस्टोरिकल, इसकी दीवारें हिस्टोरिकल, सभी तारीखी और कदीमी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें पाई जाती है। तो ये बनी बेगम बाग एक ऐसा बाग है खुलदाबाद में जिसको बहुत कम लोग विजिट करते हैं। तो अभी हमने मस्जिद देखा है, मस्जिद का राइट साइड देखा है, लेफ्ट साइड में भी सेम उसी तरह की खूबसूरती है। चलो उसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। अभी जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये मस्जिद का लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपको चारों बाजू से दीवारें दिखेगी, जो इस बनी बेगम बाग को घेरा बनाई हुई है। एक्चुअल में जो बनी बेगम बाग है, वो बाग खुद चार दीवारी में घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाहर भी और दीवारें देखने को मिलती है। आप वो जूम में देख रहे हो दीवारों को, इस तरह से पूरा घिरा हुआ एक बड़ा सा कंपाउंड है, वॉल कंपाउंड है। अब और जो दीगर इमारतें इस बाग में, वो भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बनी बेगम बाग में मस्जिद को विजिट किया, मस्जिद को देखा। अब इसके बाद जो दूसरी इमारत है इंशाल्लाह वो देखते हैं हम लोग। चलिए, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये एक छोटा सा गुंबद है, टॉम है। और ऐसे ही इस कब्र के चारों साइड से बने हुए, बनी बेगम की जो कब्र बनी हुई है बनी बेगम बाग में, उसके चारों ही साइड से इस तरह के छोटे छोटे खूबसूरत टॉम बने हुए हैं, और वो भी बेहतरीन डिजाइन, पुराने जमाने की बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, जबरदस्त स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। और आप लोग देखोगे यहाँ से ये एक जबरदस्त खिड़की छोड़ी गई, मतलब एक खूबसूरत सा नज़ारा कब्र की तरफ यहाँ से खिड़की जाती है। और यही खिड़की आपको चारों टॉम में, आप लोग इधर भी देखो टॉम, आप लोग सामने टॉम देखोगे, और इस साइड में, चारों ही साइड में छोटी छोटी खिड़कियाँ छोड़ी गई। इन खिड़कियों के ज़रिए मतलब यहाँ पर आप इस कब्र को देख सकते हो। और यहाँ पर ये कब्र बनी हुई है उनकी, जिन्हें बनी बेगम कहा जाता है। हम लोग नीचे भी जाएंगे इंशाल्लाह, नीचे जाकर भी देखेंगे। आइए,
ये अभी हम जो लोग खड़े हैं ये बिल्कुल ही कब्र के करीब है। ये उनकी कब्र बनी हुई है। साइड से मैंने पहले ही बताया था खूबसूरत से टॉम बनाए गए हैं, खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग देखोगे चारों ही साइड से सेम स्ट्रक्चर, सेम टॉम, सेम डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। ऐसी यूनिक ये कब्र है कि आप लोग शायद पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इतनी यूनिक कब्र और इतना यूनिक हिस्टोरिकल बाग आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे बाग है, बहुत सारे टॉम है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बट जो बनी बेगम बाग का डिज़ाइन यहाँ पर उस कब्र के चारों साइड से आप लोग नीचे देख रहे हो, ये डिज़ाइन बनाई गई है जहाँ पर आप मतलब जहाँ हम दरख्त वगैरह लगाते हैं, जैसे यहाँ पर एक दरख्त लगा हुआ है, खूबसूरत सी डिज़ाइन थी। अभी हालत काफ़ी हद तक ख़राब है और उतना डेवलप नहीं है, लोग आते नहीं हैं, इसीलिए खस्ता हालत होती जा रही है। वरना ये सारी डिज़ाइन में अगर दरख्त लगाएंगे और यहाँ पर फव्वारे लगाएंगे, देखो यहाँ पर फव्वारे की जगह है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर अगर फव्वारा लगाइए, ठीक है, सो यहाँ से बढ़िया फव्वारा निकलेगा, यहाँ से बढ़िया से खूबसूरत छोटे छोटे पौधे लगे होंगे तो ये और खूबसूरत होगा। यहाँ पर लोग बाहर से टूरिस्ट आएंगे, ख़ास तौर से बनी बेगम बाग के नाम पर खुल्दाबाद लोग आएंगे। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिन भर में कुछ 10, 12, 15 लोग दिखते हैं, ऐसे जितना हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भरा रहना चाहिए था उतना नहीं रहता है। आप लोग इसको ज़रूर देखने आए जिसने नहीं देखा। चलिए दूसरी तरफ हम जाते हैं और इसके 4 कोनों पर आपको जो इमारतें बनी वो भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। बनी बेगम बाग में जिस तरह से हमने आपको बताया था कि जब आप बनी बेगम बाग के मेन गेट से एंट्री करते हैं तो आपको राइट साइड में मस्जिद दिखती है और बिल्कुल ही सामने फ्रंट पे आपको एक और इमारत दिखती है जो कि मस्जिद नहीं है, क्योंकि मस्जिद का किबला इस साइड में होना चाहिए। तो वो मस्जिद है एक्चुअल जो मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर मेंबर भी है, मेहराब भी है और वहाँ पर बाहर लिखा हुआ है माशाल्लाह के अंदर जूता चप्पल निकाल कर जाए, क्योंकि मस्जिद है। और उसी की तरह सेम दिखने वाली एक इमारत है। तो चूँकि ये एक बाग था उस टाइम पे, राजा महाराजाओं का, बादशाह शहंशाह का बाग, और औरंगज़ेब जो बादशाह थे जिसने पूरे हिंदुस्तान पे 49 ईयर्स हुकूमत की और 20 ईयर्स एज अ कमांडर बोल के शहंशाह जो उनके वालिद थे शाहजहां, उनकी फ़ौज में काम किए ना, तो इस हिसाब से तो 70 साल हुकूमत करने वाला ये बादशाह है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी जो औलाद है उनकी औलादों की भी बहुत सारे यहाँ पर क्या बोलते हैं वाक़यात है, किस्से हैं। जैसे बीबी का मकबरा हम देखते हैं तो ये आज़म शाह ने बनाया, बताया जाता है आज़म शाह, क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा था। आज़म शाह ने अपनी माँ की याद में बनाया, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बनाया, ये इतिहास हमको पता है। उसके बाद में बनी बेगम बाग, उनकी वाइफ आज़म शाह जैसे इनके बेटे हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ही उनका कोई और बेटा था या फिर आज़म शाही की वाइफ है, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, बट ये उनकी बहू है। ये एकदम हॉरर ठंडक मम्मा, देखो ये एकदम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं ऐसी जगह पे घुसता हूँ, कहीं अंदर जाता हूँ तो पहले ही आयतुल कुर्सी पढ़ लेना चाहिए आप लोगों ने। जो इमारतें बंद होती है फिर वहाँ पर जिन शयातीन कब्जा कर लेते हैं, इसलिए अभी हमने आपको पहला जो एंट्रेंस का गेट है बनी बेगम बाग का, उसके राइट साइड में मस्जिद दिखाया, फ्रंट में एक आपको इमारत दिखाया, टॉम बना हुआ है खूबसूरत सा। टॉम तो नहीं है यार, वो कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या है। अब उसके लेफ्ट साइड में जो बना हुआ इमारत, वहाँ चलते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि बाग के 4 साइड, पहले साइड में गेट है, राइट साइड में मस्जिद है, फ्रंट में एक इमारत है, लेफ्ट में और एक इमारत है, वैसे ही 4 कोनों पर इस तरह से छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, मतलब दीवारों के अंदर एक हॉल दिखेंगे, छोटे हॉल, रूम्स वगैरह दिखेंगे। और यहाँ पर आवाज़ देखो, मेरी आवाज़ कैसी गूंज रही है। यहाँ पर अजान तक पर सफी थोड़ी सी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह से माशाल्लाह यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है। कैसे लग रहा है?
बाग के हमने चारों साइड कवर किया, जिसमें लेफ़्ट साइड में ये एक पुरानी इमारत है। मतलब 3 साइड एकदम ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, बने हुए हैं, और एक साइड पता नहीं क्यों ऐसे खंडरनुमा पड़ी हुई है। ऐसे सेम स्ट्रक्चर है फ्रंट में सिर्फ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहाँ मतलब कलर नहीं सही से बनाया हुआ नहीं है। पता नहीं, हो सकता बाग बनते बनते ये रह गया होगा या अल्लाह आलम, टूटा हुआ भी है, बाकी सब एकदम बढ़िया कंडीशन में है। सो अब हम हमारा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बस ये कहना चाहेंगे कि जब भी खुलदाबाद आए बनी बेगम बाग विज़िट करें। सुबह 9 से 5 बजे तक इसका टाइम होता है। तो जो बनी बेगम बाग हमने अब तक देखा है उसका मेन गेट, मेन एंट्रेंस ये है। खूबसूरत सा गेट है, बढ़िया सा गेट है। यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है साइड में, यहाँ पर आपको नाम एंट्री वगैरह करवाना होता है और देन आपको परमिशन मिलती है अंदर जाने की। इस तरह से यहाँ पर गेट है, इसी छोटी खिड़की से आपको इंटर भी होना है, एग्जिट भी करना है। तो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं। बनी बेगम बाग का जो आउट व्यू है बाहर से किस तरह से दिखता है तो आप लोग देख सकते हो। मेरे बैकग्राउंड में ये बनी बेगम बाग बना हुआ है, और जो मस्जिद से हमने आपको बाहर का व्यू बताया था वो मस्जिद यहाँ से कुछ इस तरह से दिखती है। आप लोग सामने देखो, ये यहाँ पर जो एक दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल मस्जिद है। ये मस्जिद है, ये इस मस्जिद से हमने बताया कि कैसे बाहर का व्यू दिखता है। अब हम बाहर आकर खड़े हैं तो ये है यहाँ पर छोटा सा तालाब, ये तालाब के पास खड़े हैं। बनी बेगम बाग इस साइड में खूबसूरत सा बाग है और पूरा आप इसको देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो भाई जब आप खुलदाबाद आते हो, कोई नए फैमिली वालों को लेकर आते हो, आपके मेहमान को घुमाने के लिए लाते हो, तो फिर आप लोग उसके साथ साथ यहाँ भी आ जाया करें बनी बेगम बाग। टाइमिंग तो आपको पता हो गया होगा, 9 से 5 बजे तक।